गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप कि सभी अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि भारत के संविधान के भाग 1 में उल्लेखित है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद आते हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज हम इस वीडियो में करेंगे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र चैप्टर का नाम है, और इससे पहले हमने इसका जो है एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये जो है सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है उसे कंप्लीट कर लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, कमेंट करें। साथ ही लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, जिसमें हमने हिस्ट्री के सभी सेक्शंस, आधुनिक भारत, मेडावल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। और साथ में जो है पॉलिटी की भी जो बहुत सारे वीडियो जिससे पहले भी अपलोड हो चुके हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देख लें। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दिया गया है। तो आते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 25 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, क्वेश्चन 26 से आज करेंगे। क्वेश्चन 26 है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में जो है 28 राज्य है और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक है। ठीक है, अर्थात दिल्ली भी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसको मिलाकर जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, 8 संघीय प्रदेश बनते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लक्षद्वीप एक संघ राज्य क्षेत्र है, लद्दाख भी है, पुदुचेरी भी है, नागालैंड जो है एक राज्य है, ना कि यह जो है संघ है, बल्कि ये जो है राज्य है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी भी है, लक्षद्वीप भी है, लेकिन त्रिपुरा जो है एक राज्य है। ये उत्तर पूर्वी भारत का जो है एक राज्य है। तो त्रिपुरा एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। फिर से सेम टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी जो है लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन मिजोरम नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम भी जो है एक उत्तर पूर्वी राज्य है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, कराइकल माहिब यनाम शहीद पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया। तो देखिए पुडुचेरी में जो है फ्रांसीसियों का शासन रहा। इवन कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके पश्चात भी जो है पुडुचेरी में जो है इनका ही राज था। अभी तक जो पुडुचेरी जो है भारत के राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ये जो है कब जो है फ्रांसीसियों ने भारत को अध्यर्पित किया था, तो ये किया था 1954 में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 1953 में ही जो है वो भारत छोड़कर गए थे फ्रांसीसी। और उसी प्रकार पुर्तगाली की यदि बात करें, तो सबसे पहले आने वाले जो है पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, और जो 1498 में भारत आए थे कालीकट में। और उन्होंने पुर्तगाली ने जो है सबसे अंतिम में भारत को छोड़ा था, यानी कि 1961 में जो है उन्होंने गोवा राज्य को छोड़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 31 है, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो किस वर्ष जो है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया पुदुचेरी को, तो यह हो जाएगा आपका 1962 में। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है। क्वेश्चन 32 है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो देखिए गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था 1961 में। ठीक है, 1961 में जो है पुर्तगालियों ने जो है भारत को गोवा को सौंप दिया था। 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। तो देखिए आरक्षित राज्य जो था वो था सिक्किम। इसे जो है
75वें संविधान संशोधन 1974 में जो है इसे भारत का सह राज्य बनाया गया। और 36वें संविधान संशोधन 36वें, ठीक है, 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया भारत का। तो ये जो है पूर्ण रूप से राज्य बना था भारत का 1975 में। और 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये क्या बना था, सिक्किम एक सह राज्य के रूप में स्थापित हुआ था भारत में। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, 1974 में 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है सह संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो ये था 35वां संविधान संशोधन 1974। ओके, और संशोधन कौन सा था? 35वां। ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन 36 है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? यह किया गया था 1970 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो देखिए कौन कौन से संशोधन के तहत जो है कौन कौन से राज्य जुड़ी थी, यही है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा जो है 56वें संविधान संशोधन के तहत, अरुणाचल प्रदेश जो है 55वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में, 53वें संविधान संशोधन के तहत मिजोरम, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो है सिक्किम राज्य को जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो किस आयोग की जो है सिफारिश के द्वारा जो है ये हुआ था अनुशंसा पर? तो यह हुआ था धर आयोग, अर्थात एसके धर आयोग। ठीक है, एसके धर आयोग के द्वारा जो है यह सिफारिश की गई थी कि राज्यों को जो है भाषाई आधार पर जो है गठित किया जाए, और पंजाब का जो है पुनर्गठन जो है किया गया था इन एसके धर आयोग की अनुशंसा पर। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40, लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो देखिए 280 साल तक जो है फ्रांसीसियों ने शासन किया भारत में, और इसके शासन के बाद जो है 1954 में जो है इन्होंने पुदुचेरी को जो है भारत को सौंपा। इन्होंने जो है 1953 में जो है फ्रांसीसी यहाँ से गए थे, तो 1954 में जो है पुदुचेरी जो है भारत का एक केंद्र शासित बन गया था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग होकर बना था। यह बना था 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। बिहार राज्य से अलग होकर इस राज्य का निर्माण हुआ था। और जितने भी जो है कोयला थे ये सभी जो है से भरपूर ये राज्य था, बिहार का क्षेत्र था। लेकिन अलग होने के पश्चात जो है बिहार को जो है इससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत से जो है कोयला और भी जो है खनिज वगैरह जो है ये झारखंड में अभी भी पाए जाते हैं, जो कि बिहार राज्य का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो ये भी पूछा जाता है, तो सिक्किम जो है भारत का कौन सा राज्य बना? तो कौन सा? तो ये जो है 22वां राज्य बना था, और ये बना था 36वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो देखिए झारखंड का अभी भी आपने पढ़ा, यदि आपने बस झारखंड का भी याद रखा होगा तो आपने ये प्रश्न जो है कर लेना है। तो 43 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 2000 में। ठीक है,
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो देखिए क्वेश्चन है, किसी राज्य से कोई पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो देखिए इसमें जो है ये अधिकार जो है दिया गया है संसद को। संसद को ये अधिकार होता है कि वे जो है नए राज्यों का जो है गठन कर सकता है। उसके लिए जो है ना वो जो है एक राज्य से जो है दो राज्य बना सकता है अलग करके, या क्षेत्र को बांटकर ऐसा कर सकता है, या फिर वे जो है क्षेत्र को जोड़कर भी जो है नए राज्य का गठन कर सकता है। तो क्षेत्रफल को जो है घटा बढ़ाने का जो है उसको जो है ये अधिकार दिया गया है। इवन कि नाम परिवर्तन भी कर सकता है। तो जैसे कि कोई भी राज्य लिख लीजिए, उत्तराखंड है, बिहार है, तो बिहार का नाम चाहे तो संसद बदल सकता है। तो ये संसद को सभी अधिकार होते हैं तो राज्यों के प्रति जो भी जो है इस तरह से के निर्णय लेने का। तो वो जो है राज्यों का क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बिहार को ही ले ले तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो घटा सकता है, बढ़ा सकता है। बिहार राज्य को जो है खंडित करके दूसरा राज्य का गठन भी कर सकता है, या जोड़कर जो है एक नया राज्य का गठन कर सकता है। तो संसद को जो है अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है संघ का जो है अधिक शक्ति है बताया गया है। तो भाग 1 में है आप पढ़ते हैं, ये जो अनुच्छेद 3 है इसके तहत जो है ये संसद को अधिकार मिला हुआ है, और इसी के लिए जो है कहा जाता है कि राज्य का जो है कोई अस्तित्व नहीं है, संसद का ही जो है अस्तित्व है भारत में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 45 है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो देखिए ऐसा होता है कि नए राज्य को जो है एक बनाने का जो है निर्णय ले लिया गया मान लीजिए, तो इसके लिए जो है एक विधेयक पारित करना होगा। यदि तो ये जो है साधारण बहुमत से ही जो है ये विधेयक पारित हो जाती है। ठीक है, अर्थात साधारण बहुमत का अर्थ हुआ कि 1/2 जो है यदि बहुमत मिल जाता है तो इसमें जो है ये विधेयक जो है पारित हो जाती है। 2/3 का जो है विशेष बहुमत जो है पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है राज्यों के सृजित करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो साधारण बहुमत में जो है 1/2 जो है आ जाता है, तो वो जो है यानी कि आपका जो है 50% समर्थन आपको मिल जाएगा, बहुमत आपकी तरफ से रहेगा, तो आप जो है नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है पुडुचेरी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47, देखिए अभी तक आपने जो है प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो प्लीज जरूर विजिट कर ले। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने बहुत से वीडियो अपलोड कर रखा है, और अभी जो है हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे कि 71 बीपीएससी हो गए, लाइब्रेरियन का परीक्षा हो गया, टीआरई 4 हो गया, और भी अन्य जितने भी बिहार पुलिस का परीक्षा हो गया, अन्य पुलिस जितने भी परीक्षाएं होने वाली है सभी के लिए जो है लूसेंट बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जो है आप मिस मत करें इसे। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में हमने हिस्ट्री को पूरा तरह से कवर कर लिया है, तीनों सेक्शन को। आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को हमने कंप्लीट कर लिया है, और पॉलिटी से संबंधित भी बहुत से चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, और हम जो है इसी तरह आपके सभी सब्जेक्ट लूसेंट बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, और सभी प्लेलिस्ट में अपलोडेड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 47 है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए कौन कौन सा राज्य जो है कब बना था उसी के अनुसार जो है कालानुक्रम में जो है सजाया गया है। तो कौन जो है इसमें सही है? तो इसमें जो है देखिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड, उसके पश्चात हरियाणा, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड जो है बना था 1963 में, हरियाणा 1966 में,
और सिक्किम 1975 में और 1987 में बना था अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अनुसार से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और देखिए ये जो है यूपीएससी का क्वेश्चन है 2007 का। तो इससे जो है आपका आइडिया मिल जाएगा, चारों का जो है आप एक साथ जो है याद कर लेंगे तो आपका जो है बहुत से प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। तो इसमें है उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। तो कभी भी जो है राज्यों का जो है गठन से संबंधित आए तो पुनर्गठन शब्द को जरूर खोजिएगा। इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही जो ये बनाए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा ही जो है इसे ये जो है राज्य बने थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो बिहार का जो है गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 50 है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का जो है गठन हुआ था 1956 में हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 में हुआ था इसका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरियाणा का राज्य कब बना? 1966 में। तो कब? 1966 में जो है ये बना था, लेकिन 1 नवंबर 1966 में। तो आप मिलाइएगा तो अधिकतर राज्य जो है 1 नवंबर में ही बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा जो है सही नहीं दिया गया है। तो देखिए, संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि संसद को जो है अधिकार प्राप्त है कि वो जो है नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं और राज्यों का नाम भी बदल सकते हैं। तो ये सही दिया गया है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बिना ये भी सही है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना जो है विधेयक पारित नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के सिफारिश के तहत ही जो है ये कार्य होती है, संसद द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सी है इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। तो देखिए होता क्या है कि यदि राष्ट्रपति को जो है किसी राज्य में के क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो वे जो है राज्य के जो मुखिया होते हैं उन्हें लेटर भेजती है और उन्हें जो है इस बात को अवगत कराती है। और लेकिन उनका जो है जो भी उसका जो है रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, उससे कोई असर जो है राष्ट्रपति के निर्णय में कोई जो है इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है भारत एक संघात्मक राज्य, एकात्मक राज्य जो है कहा गया है। ऑप्शन डी है इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। नहीं, अनुच्छेद 368 में नहीं होगा, अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति आवश्यकता है। तो देखिए, राज्य की विधानसभा सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं। तो देखिए राज्य की जो है इसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भले ही जो है राष्ट्रपति उनसे जो है एक लेटर के थ्रू जो है वो भेजते हैं कि आपकी सीमा में जो है ये परिवर्तन होने वाली है या आपके नाम में जो है परिवर्तन होने वाली है, आपके राज्य के नाम में। ठीक है, उनके नाम में नहीं बल्कि राज्य के नाम में। ओके, तो इस तरह से जो है अवगत कराया जाता है। लेकिन उनके जो कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि मेरा जो है सीमा में परिवर्तन हो या मेरे राज्य का नाम बदल दिया जाए, तो वो प्रतिक्रिया जो भी देते हैं तो राष्ट्रपति को जो है उनके जो भी निर्णय, उनका फैसला है उसमें जो है उनका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे में जो है राज्य की नहीं हो जाएगा। ठीक है, राज्य की जो है कोई इसमें जो है सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। भले ही वो सहमत है राज्य या नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय राष्ट्रपति का है राज्य से संबंधित वो ले लेते हैं। और इसलिए जो क्योंकि भारत जो है जितने भी राज्य बने हैं वो जो है संघ से बने हुए हैं। उसी प्रकार अमेरिका की यदि हम बात किया जाए तो अमेरिका जो है एक फेडरल सिस्टम है, जहाँ पर जो है बहुत से राज्यों जो है एक उन्होंने जो है हस्ताक्षर करके वे जो है शामिल हुए हैं और एक संघ का निर्माण हुआ है। लेकिन भारत में जो है संघ के द्वारा जो है जितने भी राज्य हैं वो बने हुए हैं, संघ के द्वारा राज्यों का निर्माण हुआ है। तो भारत जो है संघात्मक राज्य है,
यूनियन है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा जो है होता है कि संघ का जो है अधिक इसमें पावर है, राज्य का जो है उतना पावर नहीं है। क्वेश्चन 54 है, इसका लास्ट प्रश्न होगा इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो देखिए नए राज्यों का गठन ये कर सकते हैं, राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो संसद को जो है ये अधिकार नहीं है कि वे जो है नए राज्यों को प्रवेश करें, अर्थात मान लीजिए दूसरे देश का जो है राज्य में जो है सम्मिलित होना चाहते हैं, तो संसद को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे जो है नए राज्यों का प्रवेश भारत में कर ले। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न थे इस चैप्टर से संघ और राज्य उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्लीज शेयर कर दे, कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें, और लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसे जरूर विजिट कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।